कैसे हो जवानों। तो आज शुरू करते हैं 8वीं क्लास की प्रश्नावली 1.1। 8वीं क्लास में एक ही प्रश्नावली है 1.1 में, सॉरी पहली प्रश्नावली में 1.1। आपकी शिकायत थी कि सर आप केवल 7वीं क्लास के वीडियोस तो बना रहे हैं, बाकी क्लासों के बनाए नहीं आपने। तो उसी शिकायत को दूर करने के लिए करने जा रहे हैं। चलो, ये बहुत ही सरल है। इसके अंदर देखो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें गुणा करना है क्या। इसमें गुणा आपको नहीं करना, गुणा करके दे रखा है। आपको केवल जो यहां नियम काम में लिए गए हैं उनको लिखना है। चलो देखो, पहला पॉइंट है माइनस के 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो यहां कौन सा गुणधर्म उपयोग हुआ है? तो आप यहां लिखेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। ये सर ये क्या होता है? जब हम किसी के क्रम को बदल देते हैं, यानी जो पहले था उसको बाद में रख दिया और जो बाद में था उसको पहले रख दिया। ये देखो, एक बाद में था उसको पहले रख दिया, -4/5 पहले था उसको बाद में रख दिया, यानी क्रम को चेंज कर दिया, उसको ही कहते हैं क्रम विनिमय। अच्छा, इसको इससे गुणा करने पर इतने आए, मतलब एक से गुणा करने पर यह संख्या वापस उतनी आ गई। एक जो होता है वो होता है गुणात्मक तत्समक, यानी यहां लिखेंगे हम गुणात्मक तत्समक। ये क्या चीज होती है सर? गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है गुणा करने पर वो संख्या उसी के बराबर आ जाए। एक से किसी को भी आप गुणा करते हो तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो इसलिए एक सभी का ही गुणात्मक तत्समक होता है। और आपके हालांकि है नहीं तो याद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता रहा हूं। जो शून्य होता है, 0, वो योग्य तत्समक होता है या योग के लिए तत्समक होता है। अगला है आपके पास -13/17 गुणा -2/7 बराबर है। अब -2/7 पहले लिख दिया, फिर -13/17। आप खुद ही बता देंगे सर ये तो फिर अपने आप ही क्रम विनिमय हो गया। तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय। उससे अगला -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। यहां क्या है? यहां दो नियम है। कौन कौन से दो नियम है? एक तो देखो, ये 19 इस 19 से कैंसिल हो गया, ये 29 इस 29 से कैंसिल हो गया। तो इसको कहते हैं निरसन। निरसन। इसके अलावा हम ये भी तो कह सकते हैं कि 19 है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/19 होगा, और 1/29 का गुणात्मक प्रतिलोम 29 होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम। अब कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आया कि ये गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। सुनो, जब कोई संख्या है उसका हमें उसको 1/, में लिख देते हैं तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे आपके पास है, मान लो ये सवाल यहीं खत्म हो गया, आगे मैं इसे बता रहा हूं 5। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1/5। जबकि अगर आपके पास होता 1/5 तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/1/5। अब 1/1 हो गया तो ये इससे गुणा हो गया, तो 5/1 बराबर 5, यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम वापस 5। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। अच्छा, मैंने जब पढ़ा तो सेम ही पढ़ा है। वास्तव में क्या किया इन्होंने, पहले 1/3 गुणा, फिर कोष्टक के अंदर 6 गुणा 4/3 था। अब इन्होंने 1/3 भी वापस लिखा, 6 भी लिखा है, 4/3 भी लिखा है। फर्क क्या किया इन्होंने, ये जो था कोष्टक यहां पर, इसको इधर खिसका दिया, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, जब कोष्टक को हम एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते हैं, यानी पहले इस कोष्टक का मतलब है कि पहले इसको कैलकुलेट करो, इसकी गणना करो, फिर इससे आप जो भी गुणा करना है वो करो। जबकि यहां पर इसका मतलब है पहले इसको कैलकुलेट करो,
फिर इससे गुणा करो। यानी यह पहले इसके साथ रहता था, ये इसका सहचर था, अब ये इसका सहचर हो गया, है ना। तो सहचर बदल गए आपस में, तो इसे कहते हैं साहचर्यता का गुण। यह सहचारिता का गुण भी कई जगह लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। साहचर्यता, इसे सहचर्यता भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके गुरुजी जो लिखा है वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अपने दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इस तरह प्रश्नावली 1.1 बस मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गई। अगली प्रश्नावली करते हैं अब जल्दी ही। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।